क्या नाम है सर आपका? दलजीत सिंह। दलजीत जी बताएंगे, उन लोगों को जवाब देंगे अभी जो लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं सोशल मीडिया में। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हमने दी। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन भी हमने झेली। हमारी फॉर्च्यूनर, हमारी एंडेवर, हमारी स्कॉर्पियो, उन बच्चों की 18-18 घंटों की मेहनत है, खेती से नहीं ली हमने। इस खेती ने हमें कर्जे के बिना कुछ नहीं दिया, हमें दिए सुसाइड्स। हमने इस देश का पेट भरा है, आज तक भर रहे हैं। मैं जितने भी मेरे भारतीय भाई हैं जो शहरी हैं, सुबह उठ के चाय पीते हो, कौन कहाँ से आती है भाई? दूध चाहिए, कोई गोबर में घुसा है तो दूध आता है आपके घर में। आप उस कमरे में 1 मिनट नहीं रुक पाओगे जहाँ से हम दूध पैदा करके भेजते हैं। आप टमाटर खाते हो, जहर हम झेलते हैं, आपको स्वच्छ साफ सुथरी सब्जी भेजते हैं। क्या खाते हो? जो भी पैसा कमाते हो क्या करते हो यार? मंत्री संतरी जितने जो IAS लॉबीज हैं क्या करते हैं? खाते ही है ना। वो खाने की फैक्ट्री हमारी है। और वहाँ मेरे पास 10 एकड़ है। जो बंदा कहता है कि खेती आसान है, मैं 1 साल फ्री में देता हूँ, आओ करके दिखाओ, मेरी जॉब कर लो, मैं फ्री में 1 पैसा नहीं लूंगा यार। कोई भी बंदा जो मानता है कि खेती बहुत आसान है, मैं 1 साल के लिए फ्री देता हूँ। 1 बंदा ले ले, 10 बंदे ले ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ललन टॉप से प्रॉमिस करता हूँ, 1 पैसा नहीं लूंगा 1 साल का। मुझे पैदा करके दिखाओ, बातें मत करो। हम बहुत दुखी हैं, हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सुनी। हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है इस दिल्ली के लिए। हमारा दम घुटता है यहाँ पे। हम अपने खेतों में बहुत खुश हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम इस देश के लिए, हमारे बेटे सरहद पे खड़े हैं, हमारे भाई, हम खेतों में खड़े हैं, हम खेतों में खड़े हैं। हमारा दोष बता दो यार, हमारा दर्द समझो। हमारा एक दोष बता दो कि आपका ये दोष है यार, आपने ये गलत कर दिया, हम चले जाएंगे वापस। आप जॉब करते हो, काम करते हो, हर काम के लिए एक लॉ है कि आप बंधुआ नहीं हो, आपकी मर्जी के बिना कोई आपसे काम नहीं करवा पाएगा। जो चीज़ हमने मांगी नहीं वो हमें क्यों दे रहे हो यार? आपने हमें अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा 2014 में। 7 साल हो गए, क्यों नहीं हुई? हम 60 करोड़ हैं, 60-70 करोड़ हैं। हमारी खेती के ऊपर कितने मजदूर हैं? अब ये मुझे बताएं, जब एक ट्रैक्टर खेत में जाता है तो वो ट्रैक्टर नहीं जाता, आपकी इकॉनमी चलती है हमारे साथ। आपका डीजल, आपकी पेस्टिसाइड, आपकी फर्टिलाइजर, आपकी जितनी दुकानदारी है, इंडस्ट्री से लेके दुकानदारी तक, सब हम चलाते हैं। क्योंकि ये खेत कृषि प्रधान खेत है, देश है। पूरी इकॉनमी लाखों करोड़ का इनकी टिकी थी, जो बोलते हैं कार्स की, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री है, जो भी इनकी है, कहाँ चली गई? प्लस में तो ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर की है। लाखों करोड़ का कर्जा लेके, उस पर ब्याज ना दे के, उसको माफ करवा के, ये है देशभक्त और हम है देशद्रोही। हमारा दोष इतना ही है भैया कि हमने इस देश का पेट भरा है। मैं इसका रेफरेंस दे दूं जिसकी बात ये कर रहे थे अभी। जब क्वार्टरली आंकड़े आए थे उसमें जितने बाकी सूचकांक थे सारे गिरे हुए थे, इंडस्ट्री आउटपुट से लेकर हर चीज़ का। सिर्फ फार्म की एक आउटपुट थी जो पॉजिटिव में थी, और उसके रेफरेंस में यहाँ पे बात कर रहे थे। मैं आपको आपने जो पूछा था ना गलती का, वो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी गलती ये थी कि हमने बखारियों को राजा बनाया है। 66 से पहले ये मंत्री लोग जो आज बैठते हैं ना, तब के जो मंत्री थे ना, अमेरिका जैसे देशों में जाकर खड़े हो जाते थे कि आपके दिए हुए $5 लिखा होता था कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में इतनी फैमिली को इतने दिन के लिए खाना देंगे। और पता क्या लाते थे? लाल रंग की गेहूँ। ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछिए, वो जानवर नहीं खाता था उनको, ये वो मांग के लाते थे, बखारी थे। और आज एयरफोर्स 1 से भी बढ़िया 8-9 हज़ार करोड़ के जिस जहाज पे बैठा है ना, वो इन्हीं लोगों के है। इनके तो तुम डेली आपका सारा जो आपके जितने भी मंत्री हैं, साहब है या मौजूदा हैं, जे रोज आकर 10 बार इनके पाँव धोकर पानी पियो ना, तो इनका दे नहीं दे सकते। आपको बखारियों से राजा बनाया है। आज आप देखिए, GST की वजह से, या नोटबंदी की वजह से, और ऊपर से कोरोना की वजह से, जो प्लस में थी 8% प्लस में थी, वो GDP आज -23 में जा रही है। किसकी बदौलत है? इनकी, यानी कि 32% नीचे
देश को ले आए, लेकिन सबसे 3.5-4% ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की। इसीलिए अभी इनको ये जो किया, हाँ जी एक मिनट, ये जो किया गया है ना षड्यंत्र के साथ, ये मजदूरों के साथ गलत किया था कि ये लोग भूखे भूखे मरेंगे और हमारे जितनी पैसे देंगे उस पे ये लोग खुश होकर काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने एग्रीकल्चर की बदौलत लंगर लगा दिए। उन लोगों को इन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया, उनके लिए हमने कंबल, कपड़े और लंगर का इंतजाम किया। इन्होंने क्या किया, सिर्फ से सिर्फ भूखमरी दी है। आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, कहाँ गई? आपने सबसे महा झूठे आदमी हो भाई, एक वो आपके साथ जो अमित शाह और तुम हो, आपकी जो सरकार है ना उसको आप लोग नहीं चला रहे, आपको अडानी और अंबानी चला रहे हैं। आपको जो ड्राफ्ट भेज दिया जाता है आप उसी को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हो। किसी सिलेक्शन कमेटी के पास गया, किसी किसान यूनियन का आपके पास रेफरेंस है जिसके उसके साथ बातचीत की हो? किसी खेती मार का है? और तो और छोड़िए, ऑल पार्टी मीटिंग है, कोई सिलेक्शन कमेटी है? कुछ नहीं, वहाँ से आता है आप उसको पारित करवा देते हो। आप उनके एक नौकर की तरह काम कर रहे हो, इंडस्ट्रियल की तरह। ये नहीं चलेगा भाई, ये लोकतंत्र है, ये भी वापस लेने पड़ेंगे। और जो मजदूरों के ऊपर आपने कानून लाए हैं कि आपको 3 महीने पहले हड़ताल का नोटिस देना पड़ेगा, वो कानून भी वापस लेना पड़ेगा। और जो आपका बिजली का कानून लाए हैं वो भी वापस होगा। और जो अध्यादेश आप पराली वाला लेके आए हैं उसको भी वापस लो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। एक नया कानून लाओ MSP के ऊपर, और किसानों के लिए कुछ अच्छा कानून बनाओ किसानों की मर्जी से। ऐसे आप कुछ हम पे नहीं थोप सकते, क्योंकि आज अब जो बात है वो हिंदू मुसलमान की नहीं चल रही, अब भूख की है, और भूख का कोई धर्म नहीं होता। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। हम ये कह रहे हैं जो ये कानून के बारे में, जो पंजाब में ये सिस्टम चल रहा था, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर था पंजाब का। पंजाब में ये कानून जो सिस्टम चल रहा था उसमें 4200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था मंडीकरण बोर्ड को। वो 8.5% टैक्स था वहाँ पंजाब में, उसको आप ये ख़त्म कर रहे हैं, 1% कर रहे हैं। जाके बाहर में मंडी खुल जाए, खुली मंडी, प्राइवेट मंडी, उससे 4200 करोड़ रुपए का मार्केट कमेटी का नुकसान होगा, मंडीकरण बोर्ड का, हमारे पंजाब का। बहुत सारे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उन लोगों का नुकसान होगा। 20 लाख जो मजदूर हैं मंडी में काम करते थे उनका नुकसान होगा, और 50,000 से ऊपर जो आड़ती थे एजेंट्स, उनका नुकसान होगा। उनका सरकार तो आड़तियों को बिचौलिया बोलती है, कहती है वो तो पैसे खा रहे हैं बीच में। बिल्कुल गलत बात है। वो किसानों को है ATM कार्ड, हम मजदूरों के ATM कार्ड हैं किसान, और वो उनका भी धंधा जॉब हो जाएगा। उन्होंने बहुत मंडी पे खर्च किया है, अपना फंड लगाया है, अपना फर्श लगाया है, अपना पैसा लोगों में खिला रखा है, और 50,000 से लेकर 60,000 मुनीम है जो हमारे पंजाबी मंडियों में काम करता, उनका सारा धंधा चौपट हो जाएगा, उनका परिवार भूखा मर जाएगा। हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं। ये बिल्कुल ये कानून जो बिल्कुल गलत है। आपका कहना ये है कि इस जो कृषि कानून है इनका असर सिर्फ किसान पे नहीं होगा, इसका मजदूर पे असर है, हर वर्ग पे असर होगा, कंज्यूमर पे भी असर होगा, जो उपभोक्ता है। इसका नुकसान हमसे ज़्यादा जो नुकसान है आम पब्लिक का होगा, जिनमें विद्यार्थी, मीडिया वाले, दुकानदार, मजदूर और बहुत हमारे भाईचारे मुलाजम वर्ग हो गया, औरत वर्ग हो गया, सबका नुकसान होगा। ये क्या करेंगे, ये एक ही लॉज में, एक ही साइलों में पूरे पंजाब का जो अनाज है उसको स्टोर करेंगे, और हरियाणा का एक ही लॉज, एक ही साइलों में स्टोर करेंगे, और मध्य प्रदेश का एक साइलों में स्टोर करेंगे, उत्तर प्रदेश का एक साइलों में स्टोर करेंगे। और माल को जो साइलोज हैं न्यू टेक्नोलॉजी के, 4-4 साल उसमें कनक जो गेहूँ खराब नहीं होता, उसको स्टोर करके रख लेंगे। अकाल जैसी परिस्थिति बना देंगे। जब अकाल पड़ गया, आपसे, मीडिया वालों से, विद्यार्थियों से, सारे वर्गों से 200 रुपये किलो का भी मांगे तो आप देंगे। भूखे मरते क्या करोगे? आप नोट तो नहीं खा सकते ना, खाना खाना पड़ेगा, भोजन खाना पड़ेगा। और जब इनका मर्जी हो गया कि हमारे सामने कोई छोटा व्यापारी उठ रहा है, ये सारे का सारा माल मंडी में गिरा देंगे लेकर, खुली मंडी में, और धंधा चौपट कर देंगे। छोटे व्यापारी को ये उठने नहीं देंगे, ये जमने नहीं देंगे। और जो किसान, जो खेत, मेरे पास 50 एकड़ से ऊपर ज़मीन है, मेरे पास पंजाब में कपूरथला जिला में सुल्तानपुर लोधी तहसील में 50 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। मेरा ब्रदर 25 साल से जर्मनी में है, नेशनल है, जर्मन नेशनल। मैंने ये इस कानून से मेरा इतना मन खराब हुआ, मैंने अपना बेटा कनाडा भेज दिया। मेरे को फ्यूचर जो है अंधा दिख रहा है फ्यूचर। ये काला कानून है बहुत। जैसे हम चाहें, हम बड़े जिम्मेदार हैं गांव में, हम चाहें कि हम लोगों का अनाज इकट्ठा करके हम स्टोर कर लें, और ये जो अडानी है, अंबानी है, ये इतना अनाज को मंडी में क्रश कर देगा, फेंक देगा, हमारा धंधा चौपट कर देगा, बिल्कुल हमको ख़त्म कर देगा। हमको इस कानून में कुछ नहीं है। पावर एक्ट जो है लाए हैं, उसमें मेरे जो SC भाईचारा है, हमारा गरीब तबके जो हैं,
हमारे बीसी भाईचारा है उनका इतना नुकसान होगा उन्होंने छाड़ी गल उसमें वो जो उनकी फ्री वाली बिजली है वो बंद हो जाएगी, जो फार्मर को मिलती है फार्मिंग सेक्टर के लिए बिजली वो भी बंद हो जाएगी उसकी सब्सिडी, और पूरा हमारा ये लोड पड़ने वाला है। हम हाँ जो सारा मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं भाई किसान ये जो जीन्स पहन के आ गए शरारती आंसर हैं या ये इनको फंड कौन कर रहा है, इसी तरीके के 36 सवाल पूछे जाते हैं ना कि ये लोग किस जीन्स डाल के आईफोन लेके घूम रहे हैं, ऐसा किसान तो मैं भी बनना चाहता हूँ आईफोन वाला, क्या क्या बोलेंगे? सर ये फार्मर जो है अन्नदाता है देश का, और कई किसानों के पास खुली ज़मीन है, मगर है तो वो किसान, वो जो आड़तिया किसान मजदूर का भाईचारा हम नहीं टूटने देंगे। हम उसके बारे में सोच रहे हैं, हम क्यों नहीं पहन सकते सर? हम जो MLAs हैं, MPs हैं और ऑफिसर्स हैं, व्यापारी हैं, इनके बच्चे 50-50 हज़ार के जूते पाते हैं, हम जीन क्यों नहीं पा सकते? हमको क्या बहन है जीन? हम दिन रात खेतों में मरते हैं सर, 24 घंटे हम हमारी ऑन स्टॉप ड्यूटी है हमारी। रात को फोन आ गया भैया लाइट चल रहा है पड़ोसी का, तो हम नंगे पर भाग पड़ते हैं। सांप हैं वहाँ, कीड़े हैं, सुंडियाँ हैं वहाँ, कांटे हैं, हम जो इतना पीड़ा झेलते हैं, हम जीन क्यों नहीं पा सकते? हम जीन पाएंगे, हम बढ़िया ब्रांड कपड़े पाएंगे, हमारे में मन है, हमारा भी जी करता है, हमारा मन भी करता है ये लोग इतने अच्छे कपड़े पा रहे हैं, इनके पास इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी इसमें खत्म हो गया किसानी में, हम क्यों नहीं ले पाए अब तक? हमारा मन करता है वो मोदी साहब ऐसे कानून लाओ जहाँ हमें हमारी आमदन बढ़े, हम भी ये गाड़ियाँ ले सकें और आपका भी सिर दुनिया में ऊंचा हो कि आपके राज में किसानों के पास महंगी गाड़ियाँ हैं, मजदूरों के पास महंगी गाड़ियाँ हैं, किसान और मजदूर अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा उसके पास पैसा है, खुशहाल हो रहा है देश, ना कि ये दुनिया भूखी मर रही है, दुनिया जहाँ नीचे सो रही है। और तो और मोदी सरकार ने मच्छर छोड़ दिया हम पर, हाँ, और तो और मच्छर से मारना चाहता है हमको। तो ये आखिरी बड़ा आरोप था इन्होंने लगाया, कहते कि मच्छर से मोदी सरकार हमें मारना चाहती है। सिंघू बॉर्डर पे हमें साफ किया किसानों ने कि भाई किसान के बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेहनत करते हैं और उस वजह से होती है, तो इस प्रोपेगेंडा से के खिलाफ भी हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि हम डटे रहेंगे और हम चाहते हैं कि ये सारे तीनों कृषि कानून, इलेक्ट्रिसिटी बिल और जो पराली फूकने का जो एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट का कंट्रोल का जो कानून था, वो कानून सरकार उन्हें रद्द करे और तभी हम यहाँ से अपना मोर्चा हटाएंगे। मेरे साथ हैं जेरी, लगातार सिंघू बॉर्डर से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।